दिल्ली में अभी नई सरकार का गठन भी नहीं हुआ है, लेकिन नई सरकार से पहले यमुना सफाई का मुद्दा बड़ा ही तूल पकड़ता जा रहा है। आप सभी जानते होंगे कि दिल्ली में अब से 1 ही 2 दिन बाद नई सरकार का गठन होगा, विधायक दल का नेता चुना जाएगा। अब मुख्यमंत्री दिल्ली का अगला कौन होगा, कौन राजगद्दी पर बैठेगा, इसको लेकर बड़ा संशय है। आप भी देख रहे होंगे, कई सारे नाम हैं जो इस रेस में हैं। फिलहाल हम बात यहाँ पर इसलिए दिल्ली सफाई की कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली की सफाई का मुद्दा और साथ ही साथ यमुना की सफाई का मुद्दा आप भी जानते होंगे कि किस तरीके से जोर शोर से उठाया गया चुनाव से पहले, और आखिरी मोमेंट पर तो ये जो मुद्दा था इसने एकदम से बीजेपी के लिए चौवा और छक्का लगा दिया। अब बड़ी बात यह है कि अब एलजी के आदेश पर यमुना की सफाई का अभियान भी बहुत तेजी से शुरू कर दिया गया है। यमुना से गंदगी निकालने के लिए नदी में कई मशीनों तक को लगाया गया है, और अब बीजेपी जिस तरीके से एक बड़ी जीत हासिल वहां पर कर चुकी है, ये कहा जा सकता है कि बीजेपी वहां पर बिना समय गवाए ही यमुना सफाई का अभियान शुरू कर चुकी है। सरकार का गठन अभी बाकी है, 1 से 2 दिनों में इसको लेकर अब कोई फैसला आ सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने चुनावी भाषणों पर यहाँ की यमुना सफाई को लेकर कई बातें कह चुके हैं। यमुना सफाई का जिक्र वो छेड़ चुके हैं, और आपको बता दें कि अब इस यमुना की सफाई में कई विभाग शामिल हो चुके हैं। वो विभाग कौन-कौन से आपको जल्दी से बता देते हैं, जिसमें दिल्ली जल बोर्ड और साथ ही साथ दिल्ली नगर निगम और पर्यावरण विभाग, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण जैसे विभाग मुस्तैदी से काम करेंगे, और यमुना की सफाई 4 सूत्रीय रणनीति में की जाएगी, क्योंकि ये मुद्दा बड़ा ही महत्वपूर्ण तरीके से रखा जाएगा और साथ ही साथ इसके हर एक ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता और हर एक चीज पर बड़ी कहा जा सकता है कि जो कड़ी निगरानी है, मॉनिटरिंग की जाएगी। और साथ ही साथ यमुना की सफाई के लिए खरपतवार निकालने वाली मशीनें, ड्रेज, यूटिलिटी जो यूनिट्स है वो भी लगाने के लिए पूरी तरीके से अमल किया जा रहा है, ताकि यमुना को हर हाल में स्वच्छ रखा जाए, सुंदर बनाया जा सके। और फिलहाल जो तस्वीरें आ रही हैं, सरकार बनाने से पहले ही बीजेपी अब वहां पर ये जो जिस तरीके से अभियान चला रही है, इसको लेकर दूसरे जो राजनीतिक दल हैं वो भी खास नजर बनाए हुए हैं। आप इससे पहले देख चुके होंगे कि केजरीवाल अपने कई भाषणों में इस बात का जिक्र कर चुके हैं, जो कुछ वायदे उनकी तरफ से पूरे नहीं हो पाए, उन वायदों का भी जिक्र उन्होंने बार-बार किया। लेकिन अब जिस तरीके से ये चीजें हो रही हैं, अब ये माना जा रहा है कि इस पर आगे आने वाले समय में राजनीति भी तेज होगी। लेकिन फिलहाल ये माना जा रहा है कि दिल्ली वालों के लिए एक बड़ा तोहफा है, क्योंकि यमुना जिस तरीके से गंदी रहती थी, जिस तरीके से प्रदूषित रहती थी, ये मुद्दा बहुत ज्यादा प्रमुखता से दूसरे विपक्षी दलों ने उठाया, और इस मुद्दे का ये फायदा कहा जा सकता है कि पूरी तरह से बीजेपी को मिला है। आप इस पर क्या सोचते हैं? जरूर बताइए।